हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिबेटेबल और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कोशिश ये रहेगी कि इसको एक वीडियो में ख़त्म किया जा सके, पर वीडियोस दो भी लग सकते हैं क्योंकि इसमें केस लॉज भी हैं और इसकी जो पूरी हिस्ट्री और लॉजिक है आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत ही इलॉजिकल डिबेट्स भी होती हैं और इसको समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। अब देखिएगा, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये बात करता है सिविल लॉज की जो यूनिफॉर्म होने चाहिए, और कहता है आर्टिकल 44 कि स्टेट को स्ट्राइव करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। अब ये जो आर्टिकल 44 है ये है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो होते हैं वो अनएनफोर्सेबल होते हैं। इसका मतलब इसके अगर आपको ये नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री पे। क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि इसमें जो अधिकार दिए गए हैं 36 से 51 तक इन पार्ट 4 डीपीएसपी, ये सारे के सारे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक राइट्स होंगे तो डिपेंड करेंगे सोसाइटी पे, डिपेंड करेंगे इकोनॉमी पे। अब स्टेट के पास अगर पैसा है ही नहीं तो फिर ये राइट कैसे दिए जाएंगे? तो इसका जो स्टार्टिंग आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के, वो कहते हैं कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, और अपने जो लॉज बनाए वो डीपीएसपी को पूरा करने की दिशा में होने चाहिए। आप समझते हैं सिविल कोड का मतलब। इसके पहले समझते हैं लॉ का लॉजिक क्या होता है। देखिए, लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन है उसको गवर्न करना। क्रिमिनल लॉ की बात अगर करें तो मैं अगर किसी का मर्डर कर दूं तो उसको और मेरे जो रिलेशन होगा ये गवर्न करेगा आईपीसी। सिविल लॉ की बात करूं तो मेरी शादी किसी से हो रही है, हमारा होना रजिस्ट्रेशन मैरिज का, तो हमारा रिलेशन कौन मैनेज करेगा? वो सिविल लॉ। यानी कि जहां पे रिलेशन बिटवीन पीपल आते हैं वहां पे लॉ आती है। अब हमको समझते हैं सिविल लॉ का मतलब। हमारे पास अगर हम जनरली बोले तो एक आईपीसी है फॉर एग्जांपल, जो पूरे भारत देश पर लगभग लागू है। यानी कि एक यूनिफॉर्म हमारे पास पिनल कोड है जो पूरी इंडिया में लागू है, पर हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं है। हमारे पास सीपीसी तो है पर वो एक प्रोसीजर है, हमारे पास सब्सटेंटिव कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लॉ बना दे भारत देश में कि सबकी शादियां, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी हो, सबकी शादी एक ही तरीके से होगी, तलाक एक ही तरीके से होगा, सब वसीयत एक ही तरीके से करेंगे, सबका सक्सेशन एक ही तरीके से होगा, एडॉप्शन एक ही तरीके से होगा, तो ये हो जाएगी एक सिविल लॉ जो एक है पूरे भारत देश के लिए। अब देखिए, इसको समझने के साथ साथ हमको समझना पड़ेगा आर्टिकल 25 से 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है राइट टू रिलीजन की। अब देखिए, राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 25 जो है और 26 जो है ये बात करता है इंडिविजुअल राइट्स और ग्रुप राइट्स के बारे में ऑफ रिलीजन। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं धर्म के अधिकार को। अब अगर हम बोले राइट टू रिलीजन, क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है आर्टिकल 44 से। अब देखिए, राइट टू रिलीजन अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या राइट्स वाली बातें इंटरनेशनली यूएन वाली, तो ये सारे के सारे क्या कहते हैं कि ये सब ह्यूमन राइट्स हैं। अब ह्यूमन राइट्स जो होती हैं वो दी नहीं जाती हैं। ह्यूमन राइट्स क्योंकि हम पैदा हो गए हैं इंसान के तौर पे, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई हैं। उसमें राइट टू रिलीजन भी आ जाता है। यानी कि हम पैदा हुए हैं अगर हिंदू, तो हमारे पास हिंदू धर्म वाले अधिकार सारे के सारे कि हिंदू धर्म को हम प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोपोगेट करें, ये ऑलरेडी है। संविधान अगर होता है या ना होता, ये अधिकार हमारे पास हैं। पर कमाल की बात यह कि सारे प्रिंसिपल्स हैं हमारे इंटरनेशनल लॉ के कि ऐसे होना चाहिए, ये सब है, ये प्रिंसिपल्स हैं। पर देश जो है वो यूडीएचआर से नहीं चल रहा है। देश हमारा अगर चल रहा है तो वो चला संविधान से। इसलिए संविधान हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा संविधान ही हमको अधिकार देता है कोई भी चीज को करने की। मैं अगर हिंदू हूं तो मैं गीता से गवर्न नहीं हो सकता जब तक कि मेरा संविधान मुझे अलाउ ना करते, क्योंकि हम अगर इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की लॉ जो सुप्रीम लॉ है वो है संविधान, वो सब पे लागू है जो जो भारत में रह रहा है, जो जो भारतीय है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है वो डिपेंड करता है कि हमारे संविधान ने उसको दिया है कि नहीं दिया। अब अगर संविधान ने हमको 25 से 28 में अधिकार दिए हैं रिलीजन के, तो ये भी समझना होगा कि वो अधिकारों की लिमिट क्या है। वो अधिकारों की लिमिट तब तक है कि वो ऐसा कोई काम ना कर दें कि वो संविधान के विपरीत चले जाए, क्योंकि जब संविधान से निकल के आए हैं तो वो संविधान की हदों तक हैं। यानी कि मैं अपनी कुरान, मैं अपनी बाइबल, अपना गुरु ग्रंथ साहिब तब तक एक्सरसाइज कर सकता हूं, वहां तक कर सकता हूं एक्सरसाइज जब तक कि वो मेरी लॉ ऑफ द लैंड से टकरा ना जाए। क्योंकि वो संविधान है तो हमारे पास ये अधिकार है। आप समझते हैं कि
धर्म और यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि सिविल लॉ का मतलब होता है सिविल रिलेशंस। अब अगर मेरा धर्म ये बोलता है कि देखिए मेरी शादी जो होगी वो हिंदू धर्म के हिसाब से होगी, वो 7 जन्मों का साथ, और वो सेक्रामेंट होगी, आग के बगल में चल के होगी। मुस्लिम लॉ में बोलते हैं कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान हमारी बताती है कि देखिए शादी जो होगी वो है एक कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे इजाब होगा, कबूल होगा और मेहर दी जाएगी। तो ये सब रिलीजन का पार्ट है। अब क्या है इस पे रिलीजन का अधिकार और क्या है एक सिविल कोड? अगर एक सिविल कोड होने लगा तो फिर धर्म के अधिकार का क्या करेंगे? अचार तो डालेंगे नहीं इसका, क्योंकि 25 से 28 में हमारे पास अधिकार तो है ही, पर 44 ये बताता है कि सिविल लॉ एक कर दो। अब जब सिविल लॉ एक हो जाएगी तो फिर सिख भी शादी वैसे करेंगे जैसे मुस्लिम और हिंदू करते हैं, तो फिर उनके अधिकारों को क्या होगा? अब देखिए समझना पड़ेगा हमको रिलेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि लॉ का पर्पस क्या होता है। लॉ का पर्पस होता है रिलेशन बिटवीन पार्टीज। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे रिलीजन का क्या अधिकार है, अगर मैं बोलूं कि नवरात्रि जो है वो 9 दिन की होती है, आप लॉ बनाइए उसको 5 दिन की कर दीजिए, तो क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्योरली रिलीजियस मैटर है, ये धर्म का मैटर है, और इसके लिए 25 और 26 ने हमको अधिकार दे रखे। अगर हम ये बोलें कि मुस्लिम जो है वो ये बिलीव करना शुरू कर दें कि कुरान आखिरी किताब नहीं है, उसके बाद एक किताब आएगी, या प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो आखिरी पैगंबर नहीं है, तो क्या ये बात को मानने के लिए उनको हम कह सकते हैं? वो नहीं कह सकते, क्योंकि 25 और 26 उनको ये अधिकार देता है कि अपने धर्म को प्रैक्टिस करिए, प्रोफेस करिए और प्रोपोगेट करिए। ये प्योर धर्म का मैटर है। लेकिन जब बात आती है रिलेशन बिटवीन पीपल की, सक्सेशन, वसीयत, एडॉप्शन, मैरिज, तो ये है रिलेशन बिटवीन पीपल। और जब लॉ जो होती है वो डिपेंड करती है, वो क्या करने के लिए होती है? लॉ टू गवर्न द रिलेशन बिटवीन पीपल। तो अगर हमको पीपल के बीच में जो रिलेशन है उसको गवर्न करना है, तो फिर हमको लॉ चाहिए जो सर्टेन हो। और सर्टेनिटी की ऐसी कमी है कि अगर आप हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, अगर हम ये बोल दें कि मुस्लिम धर्म में कि आप अपने लिए एक शादी का लॉ बना के दिखा दीजिए जो सब पे लागू हो जाए, हमको मंजूर है कि आप अपने तरीके से बनाइए, तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि 4 तरह के स्कूल, उसके अंदर 20 तरह के सेक्ट, हिंदू धर्म में 20 तरह से है। शेड्यूल कास्ट में अलग मैरिज, उसमें अलग मैरिज, ब्राह्मण में अलग मैरिज, इनमें अलग मैरिज, पंजाबियों में अलग है, सिंधियों में अलग मैरिज है, तरीका है। तो क्या ये सारे जो टुकड़े बटे हुए हैं यानी कि सेक्ट हैं अलग अलग, तो कैसे ये सब गवर्न होगा? अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए आया कि लॉ में अनसर्टेनिटी है, और इसीलिए एक सर्टेन लॉ हो जो सब पे लागू हो जाए। पर इसका सीधा टकराव है धर्म से, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं इस बात में कि क्या है आर्टिकल 25 और 26 और क्या है आर्टिकल 44। जब बात आएगी प्योरली रिलीजियस मैटर्स की, जब बात आएगी कि मैं विश्वास रखूं कि भैया प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो आखिरी पैगंबर हैं, ये धर्म की बिलीफ है, चाहे इसमें कोई लॉजिक हो चाहे ना। अगर मैं ये बोलूं कि सीक्रेट फायर के अगर मैं चक्का लगा लूंगा शादी में तो 7 जन्मों तक मैं साथ रहूंगा, चाहे इसमें जितनी भी इलॉजिकलिटी हो, कुछ भी हो इसमें, पर फिर भी इसको मानने का अधिकार संविधान ने मुझे दे रखा है, और इसके खिलाफत में आप लॉ नहीं बना सकते। लेकिन जब बात आएगी रिलेशन बिटवीन पीपल की, तो यहाँ पे लॉ बनने की आसार हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। अब जब संविधान सभा में डिबेट चली इस बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तो कुछ मुस्लिम्स ने ये बात बोली कि देखिए इससे हमारे पर्सनल लॉज जो है वो खत्म हो जाएंगे। ये बात सच भी है। अगर अब हम ये बोल दें कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने और वहां पे हिंदूज को तरीके दिए जाएं शादी करने के जो हिंदूज के बिल्कुल अलग है, तो क्या इस पे हिंदूज अग्री होंगे? वो भी अग्री नहीं होंगे। तो ये सारे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। तो जब मुस्लिम्स इस बात का विरोध किया कि देखिए हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो है कैसे बिलीव कर लें, क्योंकि हमारी प्राइवेट लॉज खत्म हो जाएंगे, तो फिर उनको ये बात बोलेगा कि देखिए ये सारी सेक्युलर एक्टिविटीज हैं, मैरिज, सक्सेशन, इसको आप धर्म से मत जोड़िए, ये सब सेक्युलर एक्टिविटीज हैं और ये लॉ द्वारा गवर्न होंगे, क्योंकि भारत एक है, उसका एक संविधान अब लागू हो चुका है, ये लागू हो जाएगा। साथ ही बात बोलेगा कि इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, नेशनल यूनिटी बढ़ेगी। जब सब एक लॉ से गवर्न होंगे तो किसी में भेदभाव नहीं रहेगा, कोई इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। और ये भी बात बोलेगा कि देखिए आप अलग अलग प्राइवेट लॉज को सेक्रेट ना समझिए कि ये सेक्रेट लॉ है, ऐसा नहीं है। संविधान इस वक्त जो बना है वो सबसे सर्वोच्च होगा और उसी पे सब लागू करा जाएगा। पर ये देखिए ये बात केवल मुस्लिम्स का विरोध नहीं है। अब अगर आप देखेंगे प्रकाश सिंह बादल ने भी जो है उनको इस जुर्म जो है जेल में रहे हैं कि उन्होंने आर्टिकल 25 को फाड़ के फेंक दिया था। अब अगर आप देखें बाल पाटिल के मामले में जैन्स को जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं माना गया, उन्होंने कहा कि भैया हम अलग हैं हिंदुओं से, हमको हिंदू नहीं, हम जैन हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने बात बोली।
यानी कि हर कम्युनिटी अपने जो अफेयर्स हैं उसको बचाने की ताक में रहती है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म एक, हमारा जो देश है वो बड़ी चीज़ है, उसमें अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग सेक्ट हैं, अलग अलग उनके पार्ट्स हैं। इन सबको कैसे संभाला जाए एक लॉ के द्वारा? देखिए, डंकन डेरिट एक बहुत ही जो है जाने माने लॉ के एक्सपर्ट रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम लॉ पे इन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने अपनी एक बुक में ये लिखा है कि द बेस्ट वे टू रिफॉर्म मुस्लिम लॉ इज टू नॉट टू रिफॉर्म इट एट ऑल, कि बेहतरीन तरीका ये होगा मुस्लिम लॉ को रिफॉर्म करने का कि उसको बिल्कुल रिफॉर्म किया ही ना जाए, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये एक अलग अलग मत है। अब हमको ये समझना होगा कि हमारा आर्टिकल 25 और 26 क्या बताता है। आर्टिकल 25 और 26 को अगर आप समझेंगे तो जो सिख होंगे वो कृपाण रख सकते हैं, कि वो एक धारदार कृपाण रख सकते हैं, जो उनके धर्म में अलाउड है, पर उसको हमारे संविधान ने भी मान्यता दी, ये किसी और पे लागू नहीं हो सकता। उसी तरह हिंदूज के लिए भी हमने कहा कि जितने भी काउ स्लॉटर होंगे उस पर हम बैन लगाने की कोशिश करेंगे कि गाय की इज्जत की जाए, काउ प्रोटेक्शन पे। अब साथ ही जब क्रिश्चियंस ने ये बोला कि देखिए हमको जो है आप रिलीजन का लॉ तो बना रहे हैं पर उसमें वर्ड प्रोपोगेट नहीं है। प्रोपोगेट यानी कि धर्म को फैलाना, पहले रिजर्वेशन को आना था संविधान सभा में, पर जब क्रिश्चियंस ने ये बात बोली कि हमको प्रोपोगेशन चाहिए, क्योंकि हमारा ये बाइबल बोलता है कि कोई दोजक में ना जाए, कोई हेल में ना जाए, सर पे सब जो है वो हेवन में जाए। अगर सब हेवन में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हमारे तरीके से, जो हम आपको बताएंगे। और वो तरीका क्या है कि हम सबको जो है जीसस का पैगाम दें, और उसके लिए हमको धर्म को प्रोपोगेट करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, उसका अधिकार हमको दिया जाए। तो रिजर्वेशन को हटा दिया गया और प्रोपोगेशन को ला दिया गया, यानी कि हमने धर्मों की बात को रखा भी है, हमने संविधान में इज्जत भी दी है बराबर। पर फिर भी हमने ये बात बोली कि जो सिविल लॉ होगा उसके लिए एक अलग कोड बनेगा। अब देखिए हम प्रॉब्लम हमको क्या हो गई। अब अगर हम मुस्लिम लॉ के हिसाब से समझें तो मुस्लिम्स को भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम रही है बीच में, और इसमें क्योंकि लीगल चैनल है इसमें लॉ की बात केवल की जाएगी। तो देखिए हमको समझना होगा कि धर्म और फिक अलग अलग चीज़ होती है। अगर हम बोलें कि मुस्लिम रिलीजन और मुस्लिम फिक अलग होता है, रिलीजन मुझे ये बोलता है कि देखिए आखिरी पैगंबर है, कुरान आखिरी किताब है, और इसमें जो लिखा है वही ईश्वरीय है, बिल्कुल सच है इस बात में, और इनको उनका मानने का पूरा अधिकार है। पर फिक जो जूरिस्प्रूडेंस है ये खुद लिखा हुआ है उसमें कि ये चेंज होती रहेगी विद पीरियड, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस विल चेंज। ये लॉ है, ये गवर्न करती है पीपल के रिलेशंस को, ये बदल सकती है, ये बेहतर हो सकती है। जो आखिरी पैगंबर की बात की गई थी वो बात की गई थी केवल इन रिलेशन टू कुरान एंड प्रॉफिट मोहम्मद एंड नॉट इन रिलेशन टू फिक। और ये बात हिंदूज को भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम कुल मिला के क्या हो जाती है कि अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने जो ऐसा हो कि वो हिंदूज या मुस्लिम के हिसाब से ना हो तो उस पर सब विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए हमको लार्जर पर्सपेक्टिव लेकर समझना पड़ेगा कि रिलीजियस अफेयर्स एक चीज़ होती है और रिलेशन बिटवीन पीपल एक अलग चीज़ होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो ये बताऊंगा कि लॉ कमीशन ने कहा है कि इट इज़ नीदर फीजिबल एंड नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, क्योंकि जो जस्टिस BS चौहान थे जो उस कमेटी को चेयर कर रहे थे, उन्होंने बात बोली कि ये जो प्लूरलिटी है कि सब अलग अलग अपना अपना चीज़ें एंजॉय करें, ये ही देश की ज़रूरत है, यही सेक्युलरिज्म है। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के खिलाफ में कोई बात नहीं बोली गई है, लॉ कमीशन की खुद की रिपोर्ट है और उन्होंने बात में बोला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको देखिए, और फॉलो करिए ट्विटर पे हमको, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। थैंक यू एवरीवन।